Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the next part of the exercise 1.5 of mathematical logic. So next question है question number second, construct the switching circuit of the following. तो first question है negation P and Q और P and negation R. तो क्या किया है, सिंबॉलिक फॉर्म दिया है और हमें सर्किट ड्रॉ करना है, सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सर्किट दिया था और सिंबॉलिक फॉर्म और स्विचिंग टेबल हमें ड्रॉ करने थे। तो अब क्या करते हैं, ये P है तो P किसके किसके लिए कंसिडर करते हैं, दी स्विच S1 इज क्लोज्ड। Q क्या है, दी स्विच S2 इज क्लोज्ड। R क्या है, दी स्विच S3 इज क्लोज्ड। निगेशन P है, दी स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। निगेशन R है, दी स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। अब क्या करते हैं, ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है इसका हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डायग्राम में, स्विचिंग सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमें ड्रॉ करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए पहले, अगर दो स्विचेस सीरीज में हैं तो हम क्या करते हैं, एंड का सिंबल ये करते हैं, और पैरेलल है तो उन दो स्विच के बीच में क्या आता है, और आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये निगेशन P एंड Q, ये एक ब्रांच है और ये दूसरी ब्रांच है, दोनों के बीच क्या है, और। इसका मतलब दो ब्रांच पैरेलल है। तो हम पहले दो ब्रांच निकालते हैं। तो मैं पहले ये ड्रॉ करता हूँ, ये फर्स्ट ब्रांच है और ये सेकेंड ब्रांच है। दो स्विच पैरेलल हैं इसलिए ये कनेक्ट करना होगा, ये और ये कनेक्ट किया। अब देखो दो ब्रांच है तो ये फर्स्ट ब्रांच और ये सेकेंड ब्रांच। तो फर्स्ट ब्रांच ये है, सेकेंड ब्रांच ये है। अब फर्स्ट ब्रांच में दो स्विच है, एक निगेशन P एंड Q, ये स्टेटमेंट है, मतलब ये दो स्विच है। तो ये फर्स्ट स्विच और ये फर्स्ट स्विच, दोनों के बीच क्या है, एंड। इसका मतलब ये स्विच एंड ये स्विच क्या है, सीरीज में है। सेकेंड ब्रांच में भी दो स्विच है, P निगेशन R। तो P मतलब S1 है, निगेशन R मतलब S3 डैश है। तो ये फर्स्ट स्विच और ये सेकेंड स्विच, दोनों के बीच क्या है, एंड, मतलब दोनों सीरीज में है। अब हम क्या है, पहला स्विच है निगेशन P, तो निगेशन P के लिए S1 डैश, इसका मतलब ये है S1 डैश। ये है Q मतलब क्या है, S2। अब ये देखो यहाँ ये P है, P मतलब क्या है, S1, और निगेशन R है मतलब क्या है, S3 डैश। तो ये हुआ स्विचिंग सर्किट। इसको हम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, या हम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है बैटरी, और लैंप भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये लैंप। तो ये हुआ स्विचिंग सर्किट। हमने कंस्ट्रक्ट किया, सिंबॉलिक फॉर्म दिया था और हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। नेक्स्ट एग्जांपल है P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q और P और R। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है। देखो यहाँ भी दो ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच एंड ये सेकेंड ब्रांच। तो इसमें बीच में क्या है, और है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है ये दो ब्रांच क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ब्रांच ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ब्रांच में दो स्विच है PQ, मतलब है S1 एंड S2, और दोनों के बीच एंड है। इसका मतलब S1 S2 क्या है, सीरीज में है। तो हम ड्रॉ करते हैं। ये हुआ S1 और ये हुआ S2, P एंड Q, इसका मतलब S1 S2 सीरीज में। अब दूसरी ब्रांच में क्या है, देखो निगेशन P, इसका मतलब निगेशन P मतलब क्या है, S1 डैश, ये स्विच। एंड मतलब क्या है, सीरीज में है। किसको सीरीज में है, निगेशन Q और P और R, ये बीच में और है, मतलब निगेशन P मतलब S2 डैश, P मतलब S1 एंड R मतलब S3। ये तीनों स्विच पैरेलल है और ये पैरेलल, तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ये S1 डैश को क्या है, सीरीज में है। तो पहले क्या करते हैं, S1 डैश को हम ड्रॉ करते हैं।
तो ये निगेशन P मतलब यस वन डैश, तो ये हो जाएगा यस वन डैश। अब क्या करना है, यस वन डैश सीरीज, सीरीज मतलब इसको आगे ही कनेक्ट करना है, आगे ही कनेक्ट करना है। क्या कनेक्ट करना है, निगेशन P और सॉरी निगेशन Q और P और R, ये तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ ये देखो निगेशन P ड्रॉ करना है, तो ये निगेशन P हो जाएगा। निगेशन P मतलब है यस टू डैश। अब क्या है, Q सॉरी P है, P मतलब क्या है, ये P हो जाएगा, ये P मतलब क्या हो जाएगा, S1 और लास्ट में है R, तो R, ये R हो जाएगा S3। और ये तीनों एक दूसरे को कैसे हैं, पैरेलल, तो ये हो गए पैरेलल। अब देखो ये निगेशन Q मतलब ये S2 डैश, और मतलब पैरेलल है P को, P मतलब S1 और R मतलब क्या है, पैरेलल है S3 को। और ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये निगेशन P मतलब S1 डैश को क्या है, सीरीज में है। यहाँ हम ड्रॉ करते हैं, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये और है ना, तो ये फर्स्ट ब्रांच और ये पूरी सेकेंड ब्रांच पैरेलल है। इसको हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, ये बैटरी है। लैंप भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये लैंप है। तो ये हो गया सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल है P एंड R और निगेशन Q एंड निगेशन R एंड निगेशन P एंड निगेशन R। तो ये पूरा लिखना है आपको। P मतलब क्या है, स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q मतलब है S2 इज क्लोज्ड, R मतलब है S3 इज क्लोज्ड, निगेशन P मतलब S1 डैश इज क्लोज्ड, निगेशन Q मतलब S2 डैश इज क्लोज्ड, निगेशन R मतलब S3 डैश इज क्लोज्ड। अब हमें क्या करना है, सर्किट ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ ये फर्स्ट ब्रांच है और ये सेकेंड ब्रांच है, और दोनों के बीच क्या है, और इसका मतलब दो ब्रांच एक दूसरे को पैरेलल है, और है मतलब पैरेलल है। लेकिन फर्स्ट ब्रांच में पी आर मतलब क्या है, यस वन एंड यस थ्री, ये दो स्विच है, और बीच में क्या है एंड, इसका मतलब ये क्या है, सीरीज में है। तो फर्स्ट ब्रांच में सपोज ये फर्स्ट ब्रांच है, इसमें पी आर मतलब यस वन एंड यस थ्री क्या है, सीरीज में है। तो हम ड्रॉ करते हैं, ये यस वन है और ये यस थ्री है। देखो यहाँ पी एंड आर, इसका मतलब पी मतलब यस वन, आर मतलब यस थ्री, बीच में एंड है, इसका मतलब ये सीरीज हो गया। अब और मतलब सेकेंड ब्रांच है, और यहाँ भी दो स्विच सीरीज में है, निगेशन क्यू एंड निगेशन आर, इसका मतलब है दो स्विच सीरीज में है। और कौन सी स्विच है, तो पहला है निगेशन क्यू, निगेशन क्यू मतलब क्या है, यस टू डैश, और ये निगेशन आर मतलब यस थ्री डैश। ये फर्स्ट ब्रांच, ये सेकेंड ब्रांच पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ कनेक्ट करना होगा। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्या है, देखो बीच में क्या है, एंड, मतलब ये कॉम्बिनेशन पूरा होने के बाद एंड है, मतलब इसके आगे एंड है, मतलब क्या है, सीरीज में है। तो इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, ये हुआ एंड, मतलब ये सीरीज में कनेक्ट किया। किसको सीरीज में कनेक्ट करना है, निगेशन P एंड निगेशन R, दो स्विच हैं और दोनों भी एक दूसरे को क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ दो स्विच में आगे ड्रॉ करता हूँ, ये फर्स्ट स्विच और ये सेकेंड स्विच। अब ये पहला स्विच का है निगेशन P है, तो निगेशन P मतलब क्या है, यस वन डैश, दूसरा ही निगेशन R मतलब यस थ्री डैश। और इसको हम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये हुई बैटरी, और लैंप भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये है लैंप। ये हुआ पूरा सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट एग्जांपल है P एंड निगेशन Q एंड निगेशन R, और P एंड निगेशन Q और निगेशन R। अब देखो यहाँ दो ब्रांच हैं, ये फर्स्ट ब्रांच और ये पूरी सेकेंड ब्रांच। अब दोनों के बीच क्या है, और है, इसका मतलब पैरेलल है।
दो ब्रांच पैरेलल हैं, लेकिन फर्स्ट ब्रांच में तीन स्विच है, P निगेशन P R मतलब क्या है, P मतलब S1 निगेशन Q मतलब S2 डैश एंड R मतलब S3, एक दूसरे को बीच में एंड है तो एक दूसरे को सीरीज में है, तो तीन स्विच एक दूसरे को सीरीज में है। ये हुए तीन स्विच, ये फर्स्ट है, ये सेकंड स्विच एंड ये थर्ड स्विच। स्विच का नाम क्या है, पहला है P मतलब है S1, बाद में निगेशन Q मतलब है S2 डैश और थर्ड है R मतलब S3। तो ये हुई फर्स्ट ब्रांच और मतलब सेकंड। अब सेकंड ब्रांच में इतना सब आएगा, क्या है, पहला P एंड मतलब क्या है, एक स्विच, ये फर्स्ट स्विच कौन सा है, P मतलब क्या है S1। अब ये स्विच देखो क्या है, सीरीज में है, किसको सीरीज में है, निगेशन Q और निगेशन R, मतलब निगेशन Q निगेशन R मतलब क्या है, S2 डैश एंड S3 डैश को के पैरेलल कॉम्बिनेशन को सीरीज में है। तो यहाँ दो स्विच हैं, यहाँ दो स्विच हैं और दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। देखो ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, तो फर्स्ट निगेशन Q है तो निगेशन Q मतलब हुआ S2 डैश और यहाँ हुआ S3 डैश, और ये देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन S1 के साथ क्या है, सीरीज में है। और ये फर्स्ट ब्रांच, ये पूरी सेकंड ब्रांच एक दूसरे को पैरेलल में है, इसलिए कनेक्ट करना होगा। और यहाँ हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, यहाँ हम लैंप कनेक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा पूरी सर्किट डायग्राम। ये है सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल है P और निगेशन P और निगेशन Q और P एंड Q। अब देखो यहाँ कितने सारे ब्रांचेस हैं, फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच एंड फोर्थ ब्रांच, और हर एक स्टेटमेंट के बाद क्या है, और इसका मतलब चार ब्रांच एक दूसरे को पैरेलल है। इसका मतलब पहले ब्रांच में एक ही स्विच है P मतलब क्या है, S1, तो पहली ब्रांच ये हो जाएगी, ये हो जाएगा S1। दूसरे ब्रांच में भी एक ही स्विच है निगेशन P मतलब क्या है, S1 डैश, तो ये हो जाएगा S1 डैश। तीसरे ब्रांच में भी एक ही स्विच है निगेशन Q, इसका मतलब है S2 डैश, तो ये स्विच हुआ S2 डैश। और लास्ट ब्रांच जो फोर्थ ब्रांच है, इसमें दो स्विच है PQ मतलब है S1 S2, और ये एक दूसरे को क्या है, एंड है बीच में, तो सीरीज में होंगे। तो ये देखो यहाँ दो स्विच, ये है S1 और ये है S2, और ये चारों ब्रांच एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब ये हमें एक दूसरे को कनेक्ट करना होगा, ये भी क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। अब इसको हम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, ये हुई बैटरी और ये है लैंप, तो ये होगा पूरा सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है P एंड Q और निगेशन P और P एंड निगेशन Q, तो ये पूरा लिखना होगा आपको। अब देखो यहाँ तीन ब्रांचेस हैं, फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, तीनों ब्रांच के बीच क्या है, और है, इसका मतलब तीनों ब्रांच एक दूसरे को पैरेलल है। तो चलिए फर्स्ट ब्रांच स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ब्रांच में दो स्विच हैं और वो सीरीज में है, बीच में एंड है, तो फर्स्ट ब्रांच ये हो जाएगी ये, और उसमें दो स्विच हैं और दोनों सीरीज में है। फर्स्ट है P मतलब क्या है, S1, सेकेंड है Q मतलब है S2। अब बीच में और है मतलब पैरेलल है, कौन पैरेलल है, तो निगेशन Q मतलब S1 डैश, एक ही स्विच है, तो ये आएगा S1 डैश, निगेशन P मतलब S1 डैश। और थर्ड ब्रांच है, यहाँ दो स्विच है P एंड निगेशन Q, तो दो स्विच में ड्रॉ करता हूँ, ये दो स्विच, ये फर्स्ट है P मतलब S1, सेकेंड है निगेशन Q मतलब है S2 डैश। अभी देखो ये तीनों ब्रांच एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब ये कनेक्ट करना होगा, ये हो गई सर्किट डायग्राम। बैटरी कनेक्ट करते हैं,
तो ये हुई बैटरी और ये हुआ लैंप। हमें लैंप ग्लो करना होता है, तो ये हुआ लैंप। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट्स फॉर द फॉलोइंग सर्किट्स। मतलब क्या करना है, सपोज ये फर्स्ट सर्किट है, अभी इसमें कितने स्विच हैं, 3 स्विच हैं। फर्स्ट है S1, सेकेंड है S1 डैश एंड सेकेंड है S2, 3 स्विच हैं। हमें क्या करना है, अल्टरनेटिव सर्किट हमें ड्रॉ करना है, लेकिन सिंपल होना चाहिए। सिंपल मतलब यहाँ 3 स्विच हैं, जो हम डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं उसमें स्विच होने चाहिए 3 से कम, मतलब 2 स्विच चलेंगे या एक भी स्विच चल जाएगा, लेकिन 3 स्विच नहीं आनी चाहिए। 3 स्विच ऑलरेडी हमारे डायग्राम में, ओरिजिनल डायग्राम में है। सिंपल करना है मतलब 3 से कम स्विच हमें करना है, लेकिन आउटपुट सेम होगा। ये डायग्राम और हमारे आने वाली डायग्राम, इसका आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। अब ये पहला क्या करना होगा, पहले तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्जन करना होगा। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, अब क्या करना है, ये S1 है तो S1 के लिए हमें कंसिडर करना होगा P में। शॉर्ट में लिखता हूँ, यहाँ P मतलब क्या है, S1 इज क्लोज्ड। Q मतलब क्या है, S2 इज क्लोज्ड। एंड निगेशन P मतलब क्या होगा, S1 इज क्लोज्ड। मैं यहाँ लिखता हूँ S1 क्लोज्ड, S2 क्लोज्ड एंड S1 डैश क्लोज्ड। अब देखो ये S1 है तो S1 को क्या कंसिडर किया है, P, या P आ जाएगा। अब ये S1 को, ये सीरीज, ये कॉम्बिनेशन है, वो सीरीज में है, तो सीरीज में है तो क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। और ये जो कॉम्बिनेशन है S1 डैश एंड S2 एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब ये S1 डैश मतलब आएगा निगेशन P, पैरेलल है मतलब और, S2 है तो Q आएगा। तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इसको रिडक्शन करना है, मतलब स्विच कम करने हैं, इसका मतलब ये रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन के लिए हमें क्या यूज़ करना है, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब डिफरेंट लॉज यूज़ करने हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये सारे लॉ यूज़ करके हमें एक सिंपल सर्किट बनाना है। तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल सिंबॉलिक फॉर्म लिखता हूँ, P एंड निगेशन P और Q, ये है ओरिजिनल फॉर्म। तो इसको हमें क्या करना है, डिफरेंट लॉज यूज़ करने हैं। तो देखो P एंड निगेशन P और Q, तो यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। तो क्या है, P एंड निगेशन Q, P से मल्टीप्लाई करते हैं, या मल्टीप्लाई मतलब एंड है, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, निगेशन P को। तो ये हो जाएगा P एंड निगेशन P, बीच में ये और आएगा, और P से मल्टीप्लाई करना है, किसे मल्टीप्लाई करना है, Q को। तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई मतलब एंड, ये एंड किसको मल्टीप्लाई करना है, Q को। तो यह लॉ कौन सा यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब क्या करना है, यह देखो P एंड निगेशन P, तो ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो P एंड निगेशन P का आंसर आता है F, और बाद में एज इट इज़ P एंड Q, तो यहाँ लॉ यूज़ किया कॉम्प्लीमेंट लॉ। आपको लॉ सारे सामने रखने हैं। तो ये हो जाएगा P और F, और ये पूरे को मैं कंसिडर करता हूँ P, तो ये हो जाएगा F और P, या फिर इसको P और F। तो P और F आता है P, तो यहाँ P क्या है, तो P है P एंड Q, ये पूरा स्टेटमेंट को मैंने P कंसिडर किया है। तो F और P ये आता है P, तो यहाँ P मतलब क्या है, P एंड Q। तो ये कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। तो ये है आंसर। देखो ये सिंबॉलिक फॉर्म और ये सिंबॉलिक फॉर्म, इसका आउटपुट सेम आएगा। अब हमें क्या करना है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, और वो सर्किट डायग्राम सिंपल होगी। तो हमारे सर्किट डायग्राम में स्विच कितने आएंगे, 2 ही, एक P मतलब क्या है, S1 एंड Q मतलब क्या है, S2, 2 ही स्विच होंगे, और दोनों के बीच यहाँ एंड है, मतलब दोनों स्विच एक दूसरे को सीरीज में होंगे। तो ये हमारी हो जाएगी सर्किट डायग्राम। ये है S1, ये है S2, ये है बैटरी,
और यहाँ ये लैम्प। तो ये है हमारी सिंपल डायग्राम। तो ये डायग्राम एंड ये डायग्राम इक्विवेलेंट है, इन दोनों का आउटपुट सेम आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है S1। अब S1 क्या है, सीरीज में है, किसको, S2 और S3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन को। और ये पूरी ब्रांच पैरेलल है, किसको पैरेलल है, S3 डैश S2 डैश S1 के सीरीज कॉम्बिनेशन को क्या है, पैरेलल है। अब हम क्या करते हैं, पहले सिंबॉलिक फॉर्म करते हैं। तो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, देखो पहले S1, तो S1 को हमें यहाँ कंसिडर करना होगा। तो S1 को कंसिडर करता हूँ मैं, सॉरी P कंसिडर करता हूँ S1 के लिए, Q कंसिडर करता हूँ S2 के लिए, R कंसिडर करता हूँ S3 के लिए। अब यहाँ S1 डैश नहीं है, S2 डैश है, मतलब निगेशन Q कंसिडर करता हूँ मैं S2 डैश के लिए, और निगेशन R हो जाएगा S3 डैश के लिए। ये सब स्विच क्या है, क्लोज्ड है। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, S1 मतलब क्या है, P, और ये सीरीज में है, तो बीच में क्या आ जाएगा, एंड। किसको सीरीज में है, S2 एंड S3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो S2 मतलब क्या हो गया, Q, एंड S3 मतलब क्या है, R। तो ये हुआ फर्स्ट ब्रांच। अब ये फर्स्ट ब्रांच इस सेकेंड ब्रांच को कैसी है, पैरेलल। तो पैरेलल है तो बीच में और आ जाएगा। और सेकेंड ब्रांच, तो सेकेंड ब्रांच में क्या क्या है, S3 डैश S2 डैश S1, ये क्या है, सीरीज में है, सीरीज में तो बीच में एंड आ जाएगा। तो ये है निगेशन R एंड निगेशन Q, एंड S1 का मतलब है P। तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब क्या करना है हमें, इसको सिंपल करना है, इसको रिडक्शन करना है इसका। तो मैं ओरिजिनल फॉर्म लिखता हूँ, ये है P एंड, ये हो जाएगा Q एंड R, और निगेशन R एंड निगेशन Q एंड P, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट। अब इसको रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग द रूल्स, लॉज। तो फर्स्ट टाइम एज इट इज P एंड Q, सॉरी यहाँ और होना चाहिए। ये देखो S2 एंड S3 पैरेलल है, तो यहाँ और होना चाहिए, ये और है, यहाँ भी और है। तो यहाँ हो जाएगा Q और R, ये और एज इट इज़। अब यहाँ थोड़ा सा मैं सीक्वेंस चेंज करता हूँ। ये देखो यहाँ एंड है, यहाँ भी एंड है, लेकिन मैं सीक्वेंस चेंज करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ P एंड निगेशन Q एंड निगेशन R। क्या किया मैंने, सीक्वेंस चेंज किया। अब सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसको क्या है, एक रूल है। तो रूल कौन सा हो गया यहाँ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। क्या किया, सिर्फ ये तीनों का सीक्वेंस चेंज किया। अब देखो एक बड़ा रूल यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ देखो P एंड है, यहाँ भी क्या है, P एंड है। तो इसका मतलब हम P एंड कॉमन निकाल सकते हैं, P एंड। तो बीच में क्या रह गया बाद में, तो यहाँ रह गया Q और R। तो यहाँ आ गया Q और R, और ये बीच में क्या है, और है, तो ये और एज इट इज़। अब देखो P एंड कॉमन निकाला, इसका मतलब यहाँ क्या रह गया, निगेशन Q एंड निगेशन R। तो ये कौन सा लॉ है, तो ये लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उल्टा लॉ यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या किया, ये P एंड कॉमन निकाला, तो यहाँ रह गया Q और R, और ये बीच का और एज इट इज़, यहाँ रह गया निगेशन Q एंड निगेशन R। अब क्या करना है, अब एक बार फिर से थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। P एंड ये एज इट इज़ Q और R, ये बीच का और एज इट इज़। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ निगेशन है, यहाँ निगेशन है, तो निगेशन कॉमन निकालते हैं। तो निगेशन कॉमन निकाला, अब क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट में निगेशन तो कॉमन निकाला, बाहर निकाला ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ रह गया Q। निगेशन बाहर निकलने के बाद यहाँ रह गया R, लेकिन बीच में साइन क्या आ जाएगा, यहाँ क्या है, एंड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और हो जाएगा,
क्योंकि अगर ये निगेशन अंदर गया तो क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू हो जाएगा, निगेशन आर हो जाएगा, और ये और का क्या हो जाएगा, एंड। तो ये कौन सा लॉ है, ये लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ, ये है डी मॉर्गन्स लॉ। तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया। अब हमें और एक लॉ यूज़ करना है। देखो ये पूरा एक स्टेटमेंट कंसिडर करता हूँ, ये बीच का और निगेशन भी एज इट इज़, और ये एक स्टेटमेंट। देखो ये स्टेटमेंट मतलब ये स्टेटमेंट है, सेम है, तो इसको पी कंसिडर करता हूँ, तो ये हो जाएगा पी और निगेशन पी। देखो इसको मैंने पी कंसिडर किया, इसको भी पी कंसिडर किया क्योंकि सेम है, तो ये हो जाएगा पी और निगेशन पी। तो इसका आंसर आएगा, ये बाहर का पी एंड एज इट इज़, तो ये पी और निगेशन पी का आंसर आता है टी। तो ये कौन सा लॉ यूज किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से, ये P और निगेशन P, तो इसका आंसर आता है T। अब P एंड T, तो P एंड T का आंसर आता है P, तो यहाँ P आ जाएगा। ये कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ, ये कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो ये हो गया सिंपल फॉर्म। अब हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है सिंपल। तो एक ही स्विच है, कौन सा, पी मतलब कौन सा है, S1। तो हम सिर्फ हमारे सिंपल डायग्राम में एक ही स्विच होगा S1, और यहाँ होगी बैटरी और यहाँ होगा लैंप। तो ये ओरिजिनल सर्किट डायग्राम और ये सर्किट डायग्राम दोनों का आउटपुट सेम होगा, इसलिए हम कहते हैं कि दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट्स, कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। तो फर्स्ट सर्किट डायग्राम है S1, इसको पैरेलल है S2 डैश, और इसको पैरेलल है S1 डैश एंड S2 का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या हो जाएगा, S1 के लिए हमने P कंसिडर किया, तो ये पूरा लिखना है आपको, दिस स्विच S1 इज क्लोज्ड, क्यू है S2 इज क्लोज्ड, निगेशन P है S1 इज क्लोज्ड, निगेशन Q है S2 इज क्लोज्ड। अब हम सिंबॉलिक फॉर्म करते हैं पहले। तो सिंबॉलिक फॉर्म पहले क्या है, P मतलब सॉरी S1 है पहला, तो S1 के लिए क्या आ जाएगा P। अब ये पैरेलल है तो बीच में क्या आ जाएगा, और किसको पैरेलल है, S2 डैश को, S2 डैश मतलब क्या है, निगेशन Q। अब ये एक बार फिर से पैरेलल है, किसको पैरेलल है, पैरेलल है मतलब और आ गया, किसको पैरेलल है, तो S1 डैश एंड S2 के सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो S1 डैश मतलब क्या हो जाएगा, निगेशन P, सीरीज है इसलिए बीच में एंड आ जाएगा, और ये S2 है तो क्या आ जाएगा, Q। अब मैं क्या करता हूँ, यह एक ब्रैकेट करता हूँ। अब ये है सिंबॉलिक फॉर्म, और इसका हमें क्या करना है, स्विचिंग टेबल ड्रॉ करना है और इंटरप्रिटेशन बाद में लिखना है। तो 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म करना है, बाद में क्या है स्विचिंग, बाद में क्या है कंस्ट्रक्ट स्विचिंग टेबल। तो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, ये स्विचिंग टेबल है। अब स्विचिंग टेबल में P क्यों आ जाएगा, यहाँ निगेशन P है तो ये निगेशन P हो गया, निगेशन P मतलब 1 का निगेशन 0, 1 का निगेशन 0, और ये 0 0 का निगेशन 1 1 हो जाएगा, ये निगेशन Q हो गया। अब क्या करते हैं, ये P और निगेशन Q, ये फर्स्ट ब्रैकेट, तो P यहाँ है और निगेशन Q यहाँ है, बीच में और है, तो और में क्या होता है 0 0, ये 0 0 है तो आंसर आएगा 0, अदरवाइज हो जाएगा 1। बाद में क्या करते हैं, निगेशन P एंड Q, ये निगेशन P और ये Q, बीच में है एंड में क्या होता है 1 1 है तो आंसर आता है 1, अदरवाइज हो जाएगा 0। अब यहाँ पूरा लिखता हूँ ये, तो ये का मतलब है ये पूरा स्टेटमेंट है, ये जगह नहीं है इसलिए मैंने ये सिंबल कंसीडर किया है। अगर आपके पास जगह है तो आप पूरा ये स्टेटमेंट लिखो। अब क्या करना है, ये कॉलम और ये कॉलम बीच में क्या है और, तो और में क्या होता है 0 0 है तो 0 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा 1। देखो यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 है लेकिन यहाँ नहीं है, 0 0 नहीं है, 0 0 नहीं है। अगर 0 0 नहीं है तो आंसर 0 नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 1।
ये हुआ स्विचिंग टेबल, या इसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। अब इंटरप्रिट इट मतलब इंटरप्रिटेशन लिखना है। तो इंटरप्रिटेशन में क्या है, देखो ये स्विच क्या है, पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू, ये चार क्या है स्विच है, या फिर ओरिजिनल दो स्विच है पी क्यू। अब देखो स्विच के स्टेट कौन से भी हो, पी देखो ऑन ऑन है, वन मतलब ऑन है, क्यू क्या है ऑन है, दोनों भी ऑन है, तो लैंप क्या है क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। अब देखो पी ऑन है लेकिन क्यू जीरो, जीरो मतलब क्या हो गया ऑफ हो गया, क्यू ऑफ हो गया फिर भी आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं है। आउटपुट क्या है वन है, वन मतलब लैंप ऑन ही रहेगा। देखो लैंप हमेशा ऑन रहता है, ये वन 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 है मतलब इसका मतलब क्या है लैंप हमेशा ऑन है। लेकिन देखो आउटपुट स्विचेस देखो ये जीरो जीरो है, इसका मतलब पी एंड क्यू मतलब यस वन यस टू ऑफ हो गए हैं। तो irrespective of the states of the switches the lamp will glow। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन में, the lamp will glow irrespective of the states of the switches। switches के states कौन से भी हो, ऑन हो या ऑफ हो, ये लैंप हमेशा क्या हो जाएगा ग्लो हो जाएगा, या ग्लो ही रहेगा ऑन रहेगा। तो ये हुआ इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यस वन है, या यस वन डैश एंड यस टू डैश एक दूसरे को सीरीज़ में है और ये पैरेलल है यस वन को, और ये पूरा कॉम्बिनेशन यस वन यस टू के सीरीज कॉम्बिनेशन को पैरेलल है। तो पहले हम क्या करते हैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म करते हैं। तो पहले ये यस वन मतलब क्या है पी, तो ये पी मतलब यस वन क्या है पैरेलल है, तो इसलिए यह आया और किसको पैरेलल है, तो यस वन डैश एंड यस टू डैश के सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो यस वन मतलब निगेशन पी सीरीज है इसलिए एंड, और यस टू डैश मतलब निगेशन क्यू। अब ये एक बार फिर से क्या है पैरेलल है, तो बीच में आ जाएगा और किसको पैरेलल है यस वन यस टू के सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो यस वन मतलब पी सीरीज में है इसलिए एंड, यस टू मतलब क्यू। तो यहाँ मैं ब्रैकेट करता हूँ, ठीक है। अब इसका हमें ये हुआ सिंबॉलिक फॉर्म। अब क्या करना है स्विचिंग टेबल। तो ये स्विचिंग टेबल पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू मैंने पहले से लिखा है। अब क्या हो जाएगा ये निगेशन पी एंड निगेशन क्यू को पहले हम कैलकुलेट करते हैं, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। तो क्या हो जाएगा निगेशन पी यहाँ है निगेशन क्यू यहाँ है, बीच में क्या है एंड, तो एंड में क्या होता है वन वन है तो आंसर आता है वन, अदरवाइज क्या हो जाएगा ज़ीरो। अब करते हैं पी और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। तो ये कॉलम एंड ये पी बीच में है और, तो ये हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो है तो ज़ीरो आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा वन। अब हम करते हैं पी एंड क्यू और यहाँ ये ए का मतलब ये पूरा स्टेटमेंट। अब पी एंड क्यू, तो पी क्यू यहाँ है बीच में एंड है, तो वन वन है तो आंसर आएगा वन, अदरवाइज क्या हो जाएगा ज़ीरो। अब क्या करेंगे ये कॉलम और ये कॉलम, तो बीच में क्या है और, तो और में क्या होता है ज़ीरो ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा ज़ीरो, अदरवाइज क्या हो जाएगा वन। तो ये है स्विचिंग टेबल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मतलब ये है लैंप। तो लैंप क्या हो गया फर्स्ट केस में ऑन है, तो फर्स्ट केस में क्या है पी एंड क्यू मतलब यस वन यस टू क्या है ऑन है, यह भी ऑन है, इसका मतलब यस वन मतलब पी मतलब यस वन क्या है ऑन है, लेकिन क्यू मतलब यस टू ऑफ है, फिर भी लैंप क्या है ऑन है, यह भी लैंप ऑन है। दोनों स्विच यस वन यस टू मतलब पी क्यू ऑफ है, फिर भी लैंप क्या है ऑन है। लेकिन लैंप ऑफ कब हो जाता है, ज़ीरो मतलब क्या है ऑफ है, तो ये लैंप ऑफ हो गया, लेकिन कब, तो P क्या हो गया ऑफ एंड Q क्या हो गया ऑन। तो P मतलब क्या है यस वन, इसलिए मैंने इंटरप्रिटेशन में लिखा ये P ऑफ है Q ऑन है, मतलब यस वन ऑफ है यस टू ऑन है, तभी लैंप क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। इसलिए मैंने इंटरप्रिटेशन में लिखा द लैम्प विल नॉट ग्लो व्हेन स्विच यस वन इज ऑफ एंड यस टू इज ऑन। नॉट ग्लो मतलब ऑफ रहेगा, अदरवाइज इट विल ग्लो, अदरवाइज ये क्या होगा ऑन रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यस वन यस टू डैश यस थ्री डैश एक दूसरे को पैरेलल है और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन यस वन यस टू यस थ्री को क्या है सीरीज में है, लेकिन यहाँ यस वन पैरेलल है किसको यस टू एंड यस थ्री के सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो पहले ही इस डायग्राम का हम क्या करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं।
तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा। अब क्या है ये S1, तो S1 क्या है P, तो ये हो जाएगा P। पैरेलल है मतलब और, किसको पैरेलल है S2 डैश, तो S2 डैश क्या है निगेशन Q। अब एक बार फिर से पैरेलल है, एक बार फिर से क्या है पैरेलल है किसको S3 डैश को, S3 डैश मतलब क्या है निगेशन R। ये हुई फर्स्ट ब्रांच, मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन इस रेक्टेंगल ब्रैकेट में है। अब बीच में यहाँ देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ आ जाएगा एंड। अब ये S1 है, तो S1 के लिए हमने सिंबल है P। अब ये S1 क्या है पैरेलल है, किसको पैरेलल है, तो ये दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन को। पैरेलल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ और। अब S2 मतलब क्या है Q एंड R, तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमें क्या करना है इनपुट आउटपुट टेबल या स्विचिंग टेबल हमें क्या करना है ड्रॉ करना है। अब 3 स्टेटमेंट है इसलिए 8 रोज हो गए, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए। तो ये PQR, ये निगेशन Q है, निगेशन Q है, निगेशन R है, तो वो भी मैंने पहले से लिखा है। अब क्या हो जाएगा पहले ये ब्रैकेट का ट्रुथ वैल्यू हम ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं P और निगेशन Q। बाद में क्या करते हैं ये P और निगेशन Q और निगेशन R, यह Q एंड R लिखेंगे, यह P और Q एंड R हो जाएगा, और यह पूरा ये का मतलब है ये पूरा स्टेटमेंट। अब हम ये 1 बाय 1 ड्रॉ करते हैं। P और निगेशन Q, तो यह P है, यह निगेशन Q है, बीच में क्या है और मतलब क्या है 0 0 0 0 है तो 0, यहाँ भी 0 0 है तो 0 आएगा। और एक बार फिर से यह P है और ये निगेशन Q नहीं, यह 1 है, तो 2 ही कॉम्बिनेशन है, तो अदरवाइज ये आ जाएगा 1। तो ये हो गया P और निगेशन Q। अब क्या है P और निगेशन Q और निगेशन R, तो देखो ये कॉलम और ये निगेशन R का कॉलम, इस दोनों के बीच क्या है और, या देखो दोनों के बीच क्या है और, तो और मतलब क्या होता है 0 0 है तो 0 आएगा, ठीक है, एक ही कॉम्बिनेशन है 0 0 का, अदरवाइज क्या हो जाएगा 1, अदरवाइज हो जाएगा 1। अब ये Q एंड R, तो ये Q एंड R मतलब Q देखो यह है QR, तो 1 1 है तो आंसर क्या आता है 1। देखो यहाँ 1 1 है तो आंसर आएगा 1, अदरवाइज ये पूरा हो जाएगा 0, ये हो गया 0। अब क्या है P और Q एंड R, मतलब ये कॉलम और ये P मतलब फर्स्ट कॉलम, दोनों के बीच क्या है और मतलब है 0 0 है तो 0, या देखो ये 0 है, ये 0 है तो ये 0 आएगा, ये दोनों 0 है और ये दोनों भी 0 है, इसका मतलब यहाँ 0 आ जाएगा, अदरवाइज बाकी के सब क्या हो जाएंगे 1। अब क्या करना है ये ए का मतलब पूरा स्टेटमेंट, तो पहले ये फर्स्ट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, तो ये यहाँ है, और ये सेकेंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यहाँ है, दोनों के बीच क्या है एंड, तो एंड में क्या होता है 1 1 है तो 1, देखो 1 1 है तो 1, यहाँ भी देखो 1 1 है तो 1, ये भी 1 1 है 1 आएगा, ये 1 1 है तो 1, यहाँ देखो 1 1 नहीं है यहाँ से आगे, तो हो जाएगा 0 0। अब हमें इंटरप्रिटेशन लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा देखो ये 1 1 है मतलब लैम्प क्या है ऑन है, तो ऑन कब है ये देखते हैं पहले। देखो ये PQ मतलब S1 S2 ये दोनों भी ऑन है, देखो ये P क्या है हमेशा ऑन है, देखो 1 1 1 है मतलब ऑन है, लेकिन Q पहले 2 स्टेट में क्या है 2 कंडीशन में ऑन है, बाद में 2 कंडीशन में क्या है ऑफ है, तो इसका मतलब क्या हो गया P हमेशा ऑन है, Q चाहे ऑन हो या ऑफ हो लैंप हमेशा क्या है ऑन है। एक बार फिर से लैंप ऑन, पहले 4 कंडीशन में लैंप क्या है ऑन है, तो पहले P एंड Q के पहले 4 कंडीशन देखते हैं, तो पहले 4 कंडीशन में P हमेशा क्या है ऑन है, 1 मतलब क्या है ऑन है, लेकिन Q पहले 2 कंडीशन में ऑन है और बाद में 2 कंडीशन में ऑफ है, इसका मतलब Q पर डिपेंड नहीं है, लैंप जो ऑन होता है वो Q पर डिपेंड नहीं है, सिर्फ P पर डिपेंड है। अगर P ऑन हो गया तो लैंप ऑन हो जाएगा, Q चाहे ऑन हो या ऑफ हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इंटरप्रिटेशन में हम लिखेंगे द लैंप
will glow if S1 is on and any states of S2. S2 any state मतलब क्या है, चाहे वो ऑन हो या ऑफ हो. तो ये है इंटरप्रिटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट. फर्स्ट एग्जांपल, P और Q एंड निगेशन Q. तो ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसका हमें सिंपल फॉर्म करना है, मतलब इसको रिडक्शन करना है, रिड्यूस करना है. तो हमें लॉज यूज़ करने होंगे और जब सिंपल हो जाएगा तब वो सिंपल स्टेटमेंट का, सिंपल जो पैटर्न है स्टेटमेंट पैटर्न, उसका हमें स्विचिंग सर्किट हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है. तो पहले क्या करते हैं, हम इसको सिंपल करते हैं. तो मैं P और Q एंड निगेशन Q, ये हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट. तो देखो ये लॉ है, स्टैंडर्ड लॉ है. हमारे पास लॉ ऐसा है, P एंड निगेशन P, सिर्फ Q की जगह हमारे लॉ में क्या है, P है. तो P एंड निगेशन P का आंसर आता है F. तो मैं लिखता हूँ P और इसका क्या हो जाएगा, F. तो ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉ. अब क्या हो जाएगा, P और F. तो ये स्टैंडर्ड लॉ है, कौन सा, आइडेंटिटी लॉ. P और F, आंसर आता है P. तो ये है लॉ, आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ. तो इसका सिंपल किया और क्या आया, सिर्फ P ही आया. तो इसका हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो P का मतलब क्या है, S1 इज क्लोज्ड. S1 क्लोज्ड है तो हम सिंपल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये है सर्किट डायग्राम, बैटरी और ये लैंप, ये स्विच, और इसको हम करते हैं S1. तो ये हुआ सर्किट डायग्राम. नेक्स्ट एग्जांपल है, निगेशन P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q और P एंड निगेशन Q. तो पहले मैं ओरिजिनल लिखता हूँ, निगेशन P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q और P एंड निगेशन Q. अब देखो यहाँ निगेशन P एंड और यहाँ भी क्या है, निगेशन P एंड, ये कॉमन निकालते हैं. इसको कॉमन नहीं बोलते लेकिन हम समझने के लिए कंसिडर करते हैं. तो ये निगेशन P एंड. अब ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ, तो ये Q यहाँ और एज इट इज़, और यहाँ क्या रह गया, निगेशन Q. बाकी का एज इट इज़ P एंड निगेशन Q. कौन सा लॉ यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इस लॉ का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब क्या करते हैं, ये Q और निगेशन Q. तो ये Q और निगेशन Q का आंसर आता है T. हमारे पास लॉ में क्या है, P और निगेशन P. तो ये पहले एज इट इज एंड. तो ये क्या हो जाएगा, तो ये Q और निगेशन Q हो जाएगा T. और एज इट इज निगेशन Q. तो ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉ. अब क्या हो जाएगा, ये निगेशन P एंड T. तो निगेशन P एंड T, इसका मतलब मैं इसको ऐसा कंसिडर करता हूँ P एंड T. तो ये P एंड T का आंसर आता है P. तो ये P मतलब क्या है, निगेशन P. ये बीच का और एज इट इज़ P एंड निगेशन Q. तो यह लॉ है आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ. अब क्या हो जाएगा, यहाँ हम एक बार फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं. तो ये निगेशन P ने मल्टीप्लाई करते हैं, या मल्टीप्लाई मतलब है और, किसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले P को मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हो जाएगा निगेशन P और P. ये बीच का एंड एज इट इज़. एक बार फिर से निगेशन P ने मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मतलब और, किसको, निगेशन Q को. तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब क्या करेंगे, तो ये निगेशन P और P. तो ये निगेशन P और P, ये P और निगेशन P, या उल्टा भी बोल सकते हैं P और निगेशन P. तो आंसर क्या आएगा, T. तो ये T एंड निगेशन P और निगेशन Q, ये लॉ कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट लॉ.
लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब ये टी एंड इसको मैं कंसिडर करता हूँ पी, ये पूरे स्टेटमेंट को मैं कहता हूँ पी। तो क्या हो जाएगा टी एंड पी या पी एंड टी। तो पी एंड टी आंसर आता है पी। तो यहाँ पी का मतलब क्या है, निगेशन पी और निगेशन क्यू। इस लॉ का नाम है आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो देखो इस एक्सप्रेशन का, पूरे एक्सप्रेशन का हमने क्या किया, सिंपल फॉर्म किया, और सिंपल फॉर्म में क्या आया, निगेशन पी और निगेशन क्यू। अब इसका हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम आ जाएगी, मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। इन निगेशन पी मतलब क्या है, यस वन डैश, और यहाँ यस टू डैश। निगेशन क्यू मतलब यस टू डैश, ये है यस टू डैश, और ये दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। यहाँ आगे आप बैटरी और लैंप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये यस वन डैश और यस टू डैश पैरेलल है एक दूसरे को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पी और निगेशन क्यू और निगेशन आर एंड पी और क्यू एंड आर। तो पहले मैं इसको एज इट इज लिखता हूँ, पी और निगेशन क्यू और निगेशन आर एंड पी और क्यू एंड आर, एज इट इज लिखा। अब देखो यहाँ हम एक बार फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, पी और यह भी पी और, तो कॉमन निकालेंगे। पी और कॉमन निकालने के बाद यह क्या रह गया, निगेशन क्यू और निगेशन आर, ये बीच का एंड एज इट इज। यह क्या रह गया, क्यू एंड आर। तो देखो लॉ का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या किया हमने, पी और कॉमन निकाला, पी और कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह गया निगेशन क्यू और निगेशन आर, और यहाँ रह गया क्यू एंड आर। अब क्या करते हैं, ये पी और एज इट इज। अब यहाँ निगेशन क्यू है, यहाँ निगेशन आर है, तो निगेशन कॉमन निकालते हैं। तो निगेशन कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह गया क्यू और यहाँ रह गया आर, बीच में ये क्या है, और है, तो यहाँ हो जाएगा एंड क्यू एंड आर। क्या किया, पहले ये निगेशन कॉमन निकाला, या क्यू रह गया या आर रह गया। अब ये और का क्या हो गया, एंड। तो कौन सा लॉ यूज़ किया हमें यहाँ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ है क्या, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये देखो निगेशन अगर ब्रैकेट में हमने ट्रांसफ़र किया तो ये आएगा या नहीं, ये चेक करते हैं। ये निगेशन क्यू और आर को सेपरेट दिया, क्यू को सेपरेट दिया, आर को सेपरेट दिया, ये एंड का क्या हो गया, और। इसका मतलब कौन सा लॉ अप्लाई किया, डी मॉर्गन्स लॉ। तो अब क्या हो जाएगा, इसको मैं रीड करता हूँ, ये पूरे ब्रैकेट को मैं कहता हूँ पी, इसको भी कहता हूँ पी। तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन पी एंड पी, या पी एंड निगेशन पी। तो क्या आता है, पी एंड निगेशन पी, आंसर आता है एफ। तो ये पी और एफ हो जाएगा। ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये ओरिजिनल और ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। निगेशन है मतलब कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा, पी और एफ। तो पी और एफ स्टैंडर्ड फॉर्म है पी। कौन सा लॉ है ये, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो क्या हो गया, इस पूरे स्टेटमेंट को हमने रिडक्शन करने के बाद क्या मिला, सिर्फ पी मिला। तो हम स्विच भी ड्रॉ कर सकते हैं, पी मतलब क्या है, S1 इज स्विच, S1 इज क्लोज्ड। सिर्फ एक ही स्विच है, तो सॉरी स्विच है, मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ। ये बैटरी है, ये लैंप है, और ये स्विच है पी मतलब क्या है, S1 इज क्लोज्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है पी एंड क्यू एंड निगेशन पी, और निगेशन पी एंड क्यू एंड आर, और पी एंड निगेशन क्यू एंड आर। अब क्या करते हैं, पहले देखो यहाँ P है और यहाँ निगेशन P है, इसको क्या करते हैं हम, पास लेते हैं। तो ये हो जाएगा P एंड निगेशन P एंड Q। सिर्फ निगेशन P एंड Q की जगह चेंज किया, रिप्लेस किया एक दूसरे को, बाकी का एज इट इज़। और निगेशन P एंड Q एंड R, और P एंड निगेशन Q एंड R।
तो ये लॉ कौन सा यूज़ किया, सिर्फ रिप्लेस किया है एक दूसरे को, एक्सचेंज किया है जगह, तो ये लॉ है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अब क्या हो जाएगा, तो ये पी एन निगेशन पी हो गया एफ एंड क्यू एज इट इज़, और ये बाकी का एज इट इज़ लिखेंगे, और पी एंड निगेशन क्यू एंड आर, तो ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब क्या करेंगे, एफ और क्यू, अब हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लॉ ऐसा है P एंड F, तो P एंड F में आंसर आता है F, तो ये F हो गया, और बाकी का एज इट इज़ निगेशन P एंड Q एंड R, और P एंड निगेशन Q एंड R, तो यह कौन सा लॉ हो गया, ये आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब देखो यहाँ मैं रीड करता हूँ, F और P, ये पूरे स्टेटमेंट को, पूरे ब्रैकेट को मैं कहता हूँ P, तो F और P या P और F, तो P और F आंसर आता है P, तो यहाँ P का मतलब क्या है, निगेशन P एंड Q एंड R, और आगे का ब्रैकेट एज इट इज़ P एंड निगेशन Q एंड R, तो एक बार फिर से ये पूरे स्टेटमेंट है, तो इसको लॉ यूज़ किया हमने, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब क्या करेंगे, तो यहाँ एंड और है, यहाँ भी एंड, सॉरी एंड आर है, यहाँ एंड आर है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं एंड आर, तो एंड आर कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या रह जाएगा, निगेशन पी एंड क्यू, ये बीच का, और एज इट इज़, या एंड और कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह गया पी एंड निगेशन क्यू एंड आर हमने कॉमन निकाला है, तो ये लॉ कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो यहाँ निगेशन P है, लेकिन यहाँ निगेशन P नहीं है, यहाँ Q है, लेकिन यहाँ क्या है, निगेशन Q है, तो यहाँ हम कौन सा भी लॉ यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये हम क्या करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम अभी ड्रॉ करते हैं, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकेंड ब्रैकेट एक दूसरे के बीच में क्या है, और है, तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल स्विचेस हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रांच में दो स्विच हैं, और दो एक दूसरे को क्या है, बीच में एंड है, इसका मतलब सीरीज में है, तो ये हो जाएगा दो स्विच, निगेशन P है तो ये S1 डैश है, Q है मतलब ये S2 है, दूसरी ब्रांच जो है पैरेलल है, तो यहाँ एक स्विच और यहाँ एक स्विच, ये है P का मतलब है S1, और बाद में निगेशन Q मतलब S2 डैश, एक दूसरे को क्या है, पैरेलल, तो ये हो गया पैरेलल। अब ये एंड है मतलब सीरीज में है, आगे तीसरा स्विच R मतलब क्या है, S3, तो ये हो गया स्विच। तो हम बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया बैटरी, और ये है लैम्प, तो ये हो गया सिंपल स्टेटमेंट। तो इस तरह से हमने मैथमेटिकल लॉजिक, ये चैप्टर हमने क्या किया है, कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।